वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर मैथ्स। होप आप अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस भी देख के एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। बस आपसे एक ही उम्मीद है, मेरी हर वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा क्लास 8 का चैप्टर चल रहा था, हमने क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कौन से वाला, थर्ड चैप्टर की तरफ। वो चैप्टर का जो नेम है ना आपके पास थर्ड वाले, उसका नेम शायद कुछ इस तरह से है कि इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स, ठीक है ना। यहाँ पे इतना क्लियर है। अब यहाँ पे इंडाइसेस जो है ना, इसका सिंगुलर जो फॉर्म होता है वो होता है इंडेक्स। इंडाइसेस का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म इज इंडेक्स। सिंगुलर फॉर्म इज इंडेक्स, ठीक है। जस्ट इसको याद रखिएगा आप। ये सिंगुलर फॉर्म हो गया इसका। अब इंडेक्स हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म की। किसकी बात करेंगे हम लोग? इंडेक्स फॉर्म की बात करेंगे कि इंडेक्स फॉर्म क्या होता है। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है? इंडेक्स फॉर्म इज आल्सो नोन एज एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म। चलिए, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या हो, इंडेक्स फॉर्म क्या है और एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है, आपको पता तो चले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या लिखा, सपोज कीजिएगा 2⁻³ इस तरह से कुछ लिख के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, इंडेक्स फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ गलत नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो लिखा है ना, ये आपका इंडेक्स फॉर्म हो गया, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये आपका इंडेक्स फॉर्म हो गया और ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, आप है ना मेरे लिए एक अलग से सेपरेट जो है कहते हैं एक नोटबुक बना के रखिएगा, कि आप जो भी मेरे पास से पढ़ेंगे उसको अपनी अलग से नोटबुक में रजिस्टर में कॉपी करना। अब जिस वक्त आप कॉपी करेंगे ना, तो इसको ध्यान देना, मैंने क्या किया, इस तरह से लिखा नंबर यहाँ पे और इसको सर्कल किया, और ये रिप्रेजेंट का ये जो एरो है कहाँ से जा रहा है? सर्कल के पास से जा रहा है, और ये भी कहाँ से जा रहा है? सर्कल के पास से जा रहा है, ठीक है। समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इससे अंदर से ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा, ये अंदर से नहीं जा रहा है, ये बाहर से जा रहा है, कि भाई इसका पूरे का नाम क्या है? इंडेक्स फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए हम किसको क्या लेबल करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो है ना नीचे का नंबर, इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाएगा? बेस। तो और द नंबर अबो द बेस, के बेस के ऊपर जो नंबर रहेगा, देखो कहाँ से एरो जा रहा है? 3 के पास से। द नंबर अबो द बेस इज कॉल्ड एज और इज नोन एज इंडेक्स, इज कॉल्ड एज और नोन एज इंडेक्स, या इसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट, या कुछ केसेस में आप कभी कभी इसको पावर भी बोल सकते हैं। पावर कैसे? तो यहाँ पे बोला 2 का इंडेक्स क्या है? 3 है। 2 का एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। 2 का पावर कितना है? 3 है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिएगा क्या हो गया, तो नीचे वाले नंबर को क्या बोलेंगे? बेस। ऊपर वाला जो बेस के ऊपर जो नंबर होगा, द नंबर अबोव द बेस, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज या नोन एज इंडेक्स और एक्सपोनेंट और पावर। डोंट बी कंफ्यूज विद द मल्टीपल नेम्स। ओके, नाउ द फंक्शन इज द ऑफ द इंडेक्स। भाई आप बताएं जरा, ये जो इंडेक्स है कितना है? 3 है। पहले तो बताएं इसको रीड कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इट इज रीड एज यहाँ पे देखो भाई, बेस कौन है? 2, तो आप इसको क्या बोलेंगे? 2 रेज्ड टू द पावर, 2 रेज्ड टू द पावर, 2 रेज्ड टू द पावर, कितना पावर? 3 है। 2 रेज्ड टू द पावर कितना है? 3 है। तो भाई 2 जो है कहाँ तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई इंडेक्स टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द बेस, और हाउ मेनी टाइम्स द बेस विल बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि भाई बेस खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर कितना है? 3 है। तो आप क्या करोगे इसको? 1 2 3, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ? 3 टाइम्स। तो ये इंडेक्स का फंक्शन हो गया, ये आपको बताएगा कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द बेस। ओके, अब आप बताएं सर, ये जो लिखा ना, ये कौन सा होता है? प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट फॉर्म। क्या होता है? प्रोडक्ट फॉर्म या मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म या मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। So this is product form, also known as multiplicative form. Multiplicative form. इतना ठीक है ना, चलेगा। तो इसको आप बेसिक से समझ ले क्या है।
ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको इंडेक्स फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे, और ये जो नीचे वाला जो नंबर होगा बेस कहलाएगा, और जो नंबर अबव द बेस होगा इट इज नोन एज इंडेक्स, एक्सपोनेंट और पावर, एंड दिस वन इज रीड एज। अब यहाँ पे 2 है तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 रेज टू द पावर 3, अगर 4 होगा तो 4 रेज टू द पावर कितना रहेगा 3 रहेगा। इस तरह से आपको पढ़ते रीड करते आना चाहिए। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडेक्स? इंडेक्स टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स द बेस मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि बेस को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके पावर पे, इंडेक्स पे या एक्सपोनेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 3 था तो हाउ मेनी टाइम्स आई रोट हियर 3 टाइम्स। नाउ दिस फॉर्म इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव और प्रोडक्ट फॉर्म, मल्टीप्लिकेटिव और प्रोडक्ट फॉर्म। तो पहले आप इसको कॉपी कर लें फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस, ठीक है ना। लॉज ऑफ इंडाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडाइसिस का, इंडेक्स का, एक्सपोनेंट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि अभी आप 8 क्लास में हैं, आपका सिलेबस हो गया, एग्जाम हो गया तो आपने इसको छोड़ दिया, नहीं, ऐसा कभी मत करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, और बार बार रिपीट होगा और कहीं पे भी आ सकता है, अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। आपको आना चाहिए प्रैक्टिकली लाइफ में, जब तक आप समझोगे नहीं जब तक आएगा नहीं। यहाँ पे एक बात मैं चलो साइड हेडिंग देता हूँ, यहाँ पे क्या है तो भैया लॉज ऑफ इंडाइसिस की बात कर रहे हैं हम, लॉज ऑफ इंडाइसिस या एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। लॉज ऑफ इंडाइसिस, लॉज ऑफ इंडाइसिस या फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। लॉज ऑफ इंडाइसिस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा आप, आपको फिर से वही बोल रहा हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ मेरे साथ आपको भी रिपीट करना, ताकि आपको भी एक आदत पड़ जाए कि लिखना कैसे और पढ़ना कैसे, हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, ठीक है ना। नाउ लिसन हियर, a to the power m multiplied by a to the power n is equals to a to the power m multiplied by a to the power n. Now which sign is this multiplication? Which sign is this multiplication? In multiplication bases are same. In multiplication bases are same. अगर मल्टीप्लिकेशन में बेसेस सेम हो तो पावर की एडिशन होगी, ठीक है ना। जो इंडाइसिस है ना उसकी एडिशन करनी पड़ेगी, तो ये होगा a to the power m plus n। क्या होगा भाई? a to the power m plus n, ठीक है। अब ये सेकंड वाला देख लीजिएगा, यहाँ पे सेम उतारता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, डिवाइडेड बाय a to the power n। अब यहाँ पे देखो डिवीजन चल रहा है, डिवीजन में अगर बेसिस सेम है, डिवीजन में अगर बेसिस सेम है तो पावर की क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। अगर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम है तो पावर की आपको एडिशन करनी पड़ेगी, और अगर डिवीजन है तो डिवीजन में बेसिस सेम है तो आपको पावर की क्या करनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो ये हो गया सेकंड वाला हमारा चल रहा था कि भाई डिवीजन है, बेसिस सेम है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? पावर का सब्ट्रैक्शन। भाई देखो बेस सेम है तो ओनली वंस वी हैव टू राइट द बेस, अगेन बेसिस आर सेम, ओनली वंस वी हैव टू राइट द बेस। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडाइसिस, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंडाइसिस ऑफ पावर, ठीक है ना। ये हो गया। अभी यहाँ पे थर्ड इस पे देखो, अभी वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, अब मैं जो सीक्वेंस से लिखा रहा हूँ हो सकता है वो डिफरेंट हो जाए, बट डोंट वरी, आपको सबके सब आंसर मिल जाएंगे या लॉज ऑफ इंडाइसिस मिल जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पे a टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय b एंड होल टू द पावर m, a मल्टीप्लाइड बाय b होल टू द पावर m। सुन लो बेटा, अब यहाँ पे ना ये दोनों बेसिस अलग है और ये जो पावर है दोनों का पावर है, तो क्या होगा? जब ब्रैकेट रिमूव करोगे तो ये पावर जो है a के साथ भी जाएगा और ये पावर b के साथ भी जाएगा। डिफरेंस इज दैट, ये इंपॉर्टेंट इज दैट कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन होना चाहिए। सर कैसे? देखो आप है ना, ये a प्लस बी है और इसका पावर m है, और ये a माइनस बी है और इसका पावर m आ गया, या m को हटाओ कोई नंबर रख लेंगे आप थोड़ा प्रैक्टिकल लाने के लिए, यहाँ पे 2 आ गया। अब आपके माइंड में क्या हो गया कि देखो अगर ब्रैकेट का पावर है तो सर ने बोला दोनों के साथ जाएगा, या जितने नंबर होंगे ब्रैकेट के अंदर उन सब के साथ जाएगा, ऐसा नहीं है। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि भाई देखो अगर प्लस और माइनस है तो इसके लॉज अलग है, इसका फार्मूला अलग आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखिएगा अगर मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम डिफरेंट है और वो ब्रैकेट का पावर है, तो पावर जो है ये दोनों का लिए जाए, दोनों के लिए जाएगा, तो यहाँ पे a का पावर m आएगा मल्टीप्लाइड पर b का भी पावर m आएगा, b का भी पावर क्या आएगा भैया? m आएगा। इतना क्लियर है? चलो नंबर 4 वाला देखो भाई, ये अब ये किसके लिए होगा? मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे डिवीजन के लिए, किसके बात करेंगे? डिवीजन के लिए बात करेंगे। देखो सेम है, a मल्टीप्लाइड बाई b, a अपॉन b, यहाँ पे पावर में m है तो यहाँ पे भी पावर में मैंने m ही लिया था। देखो रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम रहेगा। आपने क्या किया? ब्रैकेट को रिमूव किया, ये पावर a के साथ भी गया, b के साथ भी गया, तो ये पावर a और b दोनों के साथ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। इसके बाद के जो लॉज रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे।
देखो भाई ये हो गया फोर्थ वाला, अभी हम फिफ्थ वाले के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो कैसे रहेगा। ये हो गया इतना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर फिफ्थ पे, सपोज कीजिएगा आपके पास a टू द पावर m है, a टू द पावर m है एंड होल टू द पावर n है, मतलब पावर का पावर है, ठीक है। दो इंडाइसिस, दो एक्सपोनेंट्स आपको एक साथ दे दिए गए। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, अगर दो एक्सपोनेंट, दो इंडाइसिस एक साथ है ना, या पावर का पावर अगर आपके पास है, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द इंडाइसिस, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द इंडाइसिस, ठीक है। डोंट वरी, आपको इसके एग्जांपल्स भी 1 बाय 1 मिलेंगी, बस इतना याद रखिए, ये नंबर्स याद रखिए। एग्जांपल्स में भी फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट के लिए रूल के लिए, सेकंड एग्जांपल सेकंड रूल के लिए रहेगी, उस हिसाब से आपने नोट डाउन करते जाना है। यहाँ पे नंबर 6 देखिए सेम रहेगा, बट यहाँ पे ये अकेला है। अभी आपने क्या किया, इसको रेशियो में लिखा a अपॉन b टू द पावर m एंड होल टू द पावर n, होल टू द पावर n। इस केस में क्या होगा, अगेन भाई ये अकेला है या दो है, हमको इससे मैटर नहीं करता। आप ही देखो, अगर पावर का पावर लिखा हुआ है, अब पावर का पावर है तो दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a अपॉन बी होल टू द पावर, अगेन जैसे यहाँ पे m मल्टीप्लाइड बाय n किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, m मल्टीप्लाइड बाय n ही आएगा, बिकॉज दो इंडाइसेस एक साथ आ जाएंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे थोड़ा नोट करने की जरूरत है। नाउ देखो भाई, मैंने यहाँ पे क्या बोला, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, और दोनों के बीच में क्या लिखा है, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होना कि सर आप भूल गए, गलती कर दिए, या क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे एक बात सुन लो जरा, नोट करने की है। देखो भाई, यहाँ पे आप पढ़ रहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप मतलब इंग्लिश या दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, ये मैथमेटिक्स है। यहाँ पे क्या होगा, व्हाट टू रिमेंबर, ना लिसन हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है ab, यहाँ पे लिखा हुआ है 2xy, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2a। नाउ लिसन हियर, देयर इज नो साइन ऑफ ऑपरेशन बिटवीन एनी नंबर्स, मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर, एक अल्फाबेट है, ये वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे कोई साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं है, इनके बिटवीन भी कोई साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं है। और यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे अगेन देयर इज नो साइन ऑफ ऑपरेशन, एनी साइन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। इट मीन्स दैट दे आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, ठीक है ना। एक कांस्टेंट नंबर है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, दूसरा भी वेरिएबल है, या फिर एक कांस्टेंट नंबर है, उसके पास पूरे के पूरे वेरिएबल्स लगे हुए हैं और वहाँ पे कोई साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं है। इट मीन्स दैट वो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा और यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन दोनों सरीके हैं, एक जैसे, सेम लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। सो यू डोंट नो नीड टू वरी अबाउट इट कि सर आपने क्यों नहीं लिखा, या भूल गए, या गलती हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना हो गया यहाँ पे। अब दूसरे उसके बाद वाला देखिएगा क्या होगा, ठीक है भाई। सो नेक्स्ट वन इज नंबर 7। अब सपोज कीजिए a है, a टू द पावर आपने लिखा -m, या फिर a का पावर क्या हो गया, माइनस हो गया, निगेटिव हो गया। अगर निगेटिव वाले पावर को आपको पॉजिटिव करना है, हाउ टू राइट, वी हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। व्हाट टू राइट, द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस। चलो सुनो, यहाँ पे रेसिप्रोकल क्या होता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको पता है बहुत बुरी बात नहीं है, आप समझ लो, कोई टेंशन की बात नहीं। और नोट कर लेना क्या होगा, रेसिप्रोकल, क्या बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का जो दूसरा नाम है ना बेटे, वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, याद रखो, इसको नोट कर लेना। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम है। अब क्या होता है, सुनना मेरी बात ना, अगर आपके पास a अपॉन बी है, तो a अपॉन बी का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, b अपॉन a, क्या हो जाएगा, b अपॉन a, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपके पास -a अपॉन बी है, तो -a अपॉन बी का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -b अपॉन a अपॉन बी का क्या हो गया, b अपॉन a। सर चलो अच्छी बात है, यहाँ पे समझ में आ रहा हमारे पास। अब आप बताओ, अगर आपके पास 2 है, 2 क्या है, 2 है, देखो यहाँ पे रेशो में लिखा था, वहाँ पे रेशो में लिखा है क्या, नहीं, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2। अब 2 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, डोंट वरी भाई, आपको पता होना चाहिए हर नंबर के अपॉन में क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1। तो ये 2 दिख रहा है, लेकिन 2 है नहीं, दैट इज 2 अपॉन 1, क्या है, 2 अपॉन 1। तो ये 2 के अपॉन में 1 है, तो 2 अपॉन 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये -3 होता, तो -3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 3। तो गॉट द कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल समझना पड़ेगा। रेसिप्रोकल में क्या होगा, मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है
क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा, और अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी या उसका आंसर भी जो रहेगा रेसिप्रोकल वाला या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला वो भी निगेटिव ही रहेगा। ठीक है ना। चल इसके बाद देखिए यहाँ पे, तो मैं बात क्या कर रहा था आपसे बेटा, अगर किसी नंबर का पावर क्या है निगेटिव है, किसी नंबर का पावर निगेटिव है तो आपको उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। क्या करेंगे बेटे, उसका रेसिप्रोकल। अच्छा सुनो, अब ये 2 हो गया 1/2 बिकॉज उसके अपन में 1 है, तो इसके भी अपन में कौन है 1 है, कौन है भाई 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, क्या हो जाएगा 1/a। इतना क्लियर है। तो हम कर रहे क्या, हमको क्या करना है कि सर वी हैव टू ये जो माइनस जो पावर है ना इसको प्लस में करना है, तो हमने क्या कर दिया, अभी ये हो गया प्लस वाला, क्या हो गया प्लस वाला। समझ में आ रहा ना आपके क्या चल रहा है, समझ में आना जरूरी है, नहीं समझा आपने पूछना। ठीक है, सेम इसको आप देखो यहाँ पे, इसको अपन रेशियो में लिख के देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a/b है और उसका पावर अगर निगेटिव है, a/b और उसका पावर निगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनो अब a/1 का इन्वर्स हुआ तो 1/a, तो a/b का इन्वर्स क्या हो जाएगा b/a। सुनो अब दोनों का पावर क्या था माइनस, हमको प्लस करना था, इसका इन्वर्स आ गया तो ये क्या हो गया प्लस वाला हो गया, क्या हो गया प्लस वाला हो गया। इतना क्लियर है ना। चलो अब लास्ट वाला देख लीजिएगा क्या रहेगा, एनी नंबर टू द पावर 0 और एनी वेरिएबल टू द पावर 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, किसके इक्वल रहेगा 1 के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ लॉज ऑफ इंडाइसिस हैं जो आपको याद करने, नोट करना है, याद करना है, सिर्फ लिख के रखना नहीं है आपको, इसको थोड़ा ध्यान देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आने वाले हैं, ऐसा नहीं कि अभी हो गया छोड़ दिया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े। अभी अपन क्या करते सुना, फर्स्ट से लेके 9 तक, फर्स्ट से लेके 9 तक जितना भी हमने कॉपी किया ना, इसके ऊपर हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते कि भाई एग्जांपल्स कैसे रहेंगे इसके। तो अभी अपने पास स्पेस नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चल मैंने रफ नहीं किया, एक्चुअली मैं कहा था आपसे रफ करने के लिए, लेकिन ये रफ मैंने रहने दिया। यहाँ पे जो रेसिप्रोकल के मैंने एग्जांपल लिखा था उसी को मैंने हटा दिया वहाँ से। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन। देखो ये मैंने रखा क्यों पता है क्या, वो एक यहाँ पे एग्जांपल लिखे ना तो आपको थोड़ा मैच करने में, कंपेयर करने में इजी हो जाता। आपको याद क्या रखना है सर, हमको याद ये रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम है तो पावर की एडिशन होगी, डिवीजन में अगर बेसिस सेम है तो पावर की सब्ट्रैक्शन होगी। अगर ब्रैकेट का पावर है और नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में गिवन है या बेसिस मल्टीप्लिकेशन में है तो ब्रैकेट हटाने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, वो जो पावर होगा सबके साथ जाएगा। ठीक है, पावर का पावर अगर है तो वो क्या हो जाएगा बताएं, वो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और अगर पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका इन्वर्स लेना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। एनी नंबर टू द पावर 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। दीज आर द थिंग्स वी हैव विच यू हैव टू रिमेंबर। चलो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स। देखो भाई बेसिस से हमें मल्टीप्लिकेशन है तो अपन यहाँ पे क्या करें, 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 4। ठीक है, 2 raised to the power 4। देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम है तो क्या करते हैं, वी हैव टू राइट द बेस ओनली 1 एंड एडिशन ऑफ पावर्स, एडिशन ऑफ पावर दैट इज 3 + 4 कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 7। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर अबाउट दैट। उधर से आ जाना बेटे। देखिएगा अभी यहाँ पे सेकंड वाला देखिए, अगेन डिवीजन में बेसिस से में तो पावर का क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 to the power 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो डिवीजन है, बेसिस है में पावर की क्या होगी सब्ट्रैक्शन होगी। तो क्या करोगे आप 3, अब 4 - 2 क्या हो जाएगा बताएं आप जरा यहाँ पे। चलो बढ़ गया ना। देखो डिवीजन है, बेसिस सेम है तो पावर की सब्ट्रैक्शन होगी। भाई पावर कौन है 4 और 2, 4 - 2 कितना हो जाएगा, तो सर ये तो 2 हो जाएगा। तो ना अभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा। ठीक है, अभी थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड एग्जांपल, थर्ड यहाँ पे जो लॉस है उसके लिए। हाँ, a मल्टीप्लाइड बाय b, तो यहाँ पे सपोज करो 2 × 3, बेसिस आर डिफरेंट। हाँ, तो यहाँ पे नंबर्स भी मैंने डिफरेंट ले लिया। पावर कितना है m है, अभी पावर आपकी मर्जी जो चाहे वो ले लो। सपोज करो मैंने कितना लिया 2 ले लिया, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर 2 ये बेस के साथ भी जाएगा और ये पावर 2 ये बेस के साथ भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2² मल्टीप्लाइड बाय 3², 2² मल्टीप्लाइड बाय 3²। इतना क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन सेम यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नंबर थोड़ा चेंज कर दें आप। सपोज करो आपके पास 2/5 है और उसका पावर कितना है 3 है। अगेन लॉस रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम रहेगा यहाँ पे।
तो जब ब्रैकेट हटेगा तो पावर 2 जो पावर 3 है वो ऊपर वाले के साथ भी जाएगा और जो पावर 3 है वो नीचे वाले के साथ भी जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्या है नंबर 5, अगर पावर का पावर है तो पावर की क्या होगी आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। देखो तो यहाँ पे आपने क्या लिखा 2, क्या लिखा आपने यहाँ पे 2, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, एकदम मराठी वाला फॉन्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी। ये हो गया 2 का पावर लिखा 2 और सबका पावर लिखा कितना 3, कितना लिखा 3। तो यहाँ पे देखो अगर पावर का पावर है तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। तो 2 3 कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6, 2 रेज़ टू द पावर 6। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट एग्जांपल इज, देखो सेम है लेकिन यहाँ पे इसको रेशो में लिखा मैंने यहाँ पे। तो देखो भाई ये हो गया आपका 2, अभी इसके बाद भी क्या करना है वो बात की बात है, लेकिन अभी हमको आंसर लिखना नहीं, सिर्फ हमको लॉज है ना वहाँ पे अप्लाई करने हैं यहाँ पे कि देखिए किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका अपॉन में 5, दोनों का पावर हो गया सपोज करें आप 3 और होल टू द पावर आपके पास हो गया 4। क्लियर है। अगेन पावर का पावर तो क्या हो जाएगा, पावर की मल्टीप्लिकेशन, तो आपने लिखा है यहाँ पे पहले बेस 2/5 और यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट दिया और पावर का पावर तो 3 4 कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। चलो इतना क्लियर है ना। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नंबर 7। ठीक है, अभी पावर अगर आपके पास निगेटिव है, पावर आपके पास निगेटिव तो उसका रेसिप्रोकल ले लो आप, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पास 2 रेज़ टू द पावर -3, 2 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, अब ये 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो ये माइनस पावर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है ना, और रेसिप्रोकल लेने का हमारा रीज़न भी इधर यही था कि हमको प्लस वाला जो पावर करना है माइनस में करना है। वेट ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो गया। अभी सेम एग्जांपल का देखो, यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल है, तो मैं ये एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि इधर नीचे आपको दिखेगा नहीं। देखो भाई, सो ये दिख रहा है ना, हाँ, तो ये क्या हो गया आपके पास, सपोज करें आपके पास लिखा हुआ है कौन सा एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। तो ये हो गया आपके पास 2/3 और पावर में लिखा हुआ -4, तो इसको आप क्या लिखोगे 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, तो ये जो माइनस पावर था ये क्या हो जाएगा प्लस पावर हो जाएगा। फिर लास्ट वाला आपका नंबर 9 वाला जो एग्जाम्पल है, एनी नंबर टू द पावर 0, कुछ भी उठा लो भैया, रेशो में लिखो बगैर रेशो के लिखो, एक ही नंबर लिखो आप, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, मतलब टू द पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था, लेकिन अभी हुआ नहीं है इंट्रोडक्शन, हमें बहुत कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सबके सब काम की है, तो आप अच्छे से ध्यान दें इसको। इसके बाद के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।